हेलो, आईआईटी मद्रास का बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम में आप सबको हम लोग वेलकम करते हैं। इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि आप क्वालिफाई प्रोसेस में के 1 महीने में क्या करेंगे, वो प्रोसेस कैसे चलता है, हम लोग वीडियोस कैसे रिलीज़ करेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, एग्ज़ाम के बाद आप क्या करेंगे, उस सब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं इस प्रेजेंटेशन में दूंगी आपको। ये पहला स्लाइड है जो आप देखेंगे, शायद आप देखे होंगे इसको वेबसाइट पे या किसी और प्रेजेंटेशन में भी, लेकिन ये प्रोग्राम का आउटले है। और ये आउटलाइन में आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में 4 लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, डिग्री लेवल है, और डिग्री लेवल में 2 लेवल है, बीएससी लेवल और बीएस लेवल बोलते हैं हम लोग। ये जो लाल बॉक्स आप देखते हैं, आप सब ने जिन्होंने ये क्वालिफाइड प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन भर के सबमिट किया है, आप सब लोग यहाँ पर है। यही स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम के लिए, और यहाँ से लेके आप लेवल पे लेवल जाएंगे जैसे कि आप कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। तो इसको हम लोग रेगुलर एंट्री बोलते हैं। और जिन्होंने सब 12th स्टैंडर्ड पास किया है, आपका एज का प्रॉब्लम नहीं है, जोग्राफिकल लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉलेज में स्टूडेंट हो सकते हो, नहीं तो एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो सकते हो, नहीं तो 12th कंप्लीट करके ये प्रोग्राम में भी ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, ऐसे जो भी है इंटरेस्टेड है डेटा साइंस और एप्लीकेशंस को पढ़ने में, आप इस एप्लीकेशन को भर के ये प्रोग्राम में ट्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो रेगुलर एंट्री है। आई एम होपिंग कि आप सब ने वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। पहले 3 पेज बेसिक डिटेल्स मांगेगा एप्लीकेशन में, उसके बाद पेमेंट की पेज आएगी, और जनरल कैटेगरी के लिए पेमेंट का फीस ₹3000 है। अगर आप वो भर देंगे, उसके बाद कुछ 4 या 5 पेज होंगे जहाँ पे हम लोग आपसे प्रूफ मांगेंगे। आपका फ़ोटो चाहिए हमको, आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ ऐसा चाहिए जो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके डिटेल्स को, और फिर 12th स्टैंडर्ड का पास सर्टिफिकेट हमें चाहिए। तो ये सब हम लोग आपसे मांगेंगे। वो पेमेंट पेज के बाद कुछ 4 या 5 पेज होंगे एप्लीकेशन में जो आपको भरना होगा। तो अज्यूमिंग कि आपने ये एप्लीकेशन भर दिया है, आपने सबमिट कर दिया है, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में लगेंगे कुछ 2 या 3 हफ्ते। हम लोग एक एजेंसी के साथ और हमारी टीम में भी वेरीफाई करते हैं, तो 2 या 3 हफ्ते में आपका डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई हो जाएगा। अगर हमें कुछ डाउट है आपके डॉक्यूमेंट्स में, या डॉक्यूमेंट्स कुछ ब्लर्ड हैं, या डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से हमारे पास अपलोड नहीं किए गए हैं, तो हम आपको मेल या व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे कि आप फिर से अपलोड कर दो, और उसके बाद आप कर सकते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ये प्रोग्राम ऑनलाइन हम लोग डिलीवर करते हैं। सब वीडियो और कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑनलाइन होते हैं, इंटरेक्शन सेशंस ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हर एग्ज़ाम जो आप दोगे ये प्रोग्राम में, वो सब सेंटर में आके आपको इन पर्सन लिखना पड़ेगा। इसीलिए हमने लिखा है कि इन पर्सन क्विजेस एंड एग्ज़ाम्स होते हैं। हर महीना एक क्विज़ होता है, और 3 महीने के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो वो सब आपको सेंटर में आके इन पर्सन एग्ज़ाम्स देना होगा। और जो भी लोग यहाँ पे फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल ख़त्म करके जाते हैं, उनको एलुमनी स्टेटस मिलता है आईआईटी मद्रास से। आप लोग आईआईटी मद्रास का एलुमनी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन लेवल के बाद, ठीक है मैंने फाउंडेशंस पढ़ लिया है, मैं कहीं और कुछ और कर रहा हूँ, कि ये मशीन लर्निंग टेक्निक्स मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ, नहीं तो प्रोग्रामिंग कहीं और पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है फाउंडेशंस तक मुझे काफ़ी है, इसके बाद नहीं जाना है, तो फाउंडेशन के बाद आपको एक फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर फाउंडेशन लेवल आपने क्लियर कर दिया है, तो आप डिप्लोमा लेवल में जाएंगे। यहाँ पे 2 डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डेटा साइंस। आप एक डिप्लोमा कर सकते हो, नहीं तो दोनों ही डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर ये 1 या 2 डिप्लोमा आप खत्म कर देते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो आपको वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम आईआईटी मद्रास मिलेगी। इसके बाद अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो डिग्री लेवल में जा सकते हैं, नहीं तो आप डिप्लोमा में भी एग्जिट हो सकते हैं। सो ये प्रोग्राम बहुत फ्लेक्सिबल है आपके लिए। आप एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पे एग्जिट होना चाहते हैं वहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। तो ये स्लाइड आपको प्रोग्राम की ओवरव्यू दे देगी। हमारे पास और भी वीडियोस हैं, कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने बात की है इसके बारे में, आप वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा। ऊपर वहाँ पे 3 वीडियो हमने लगाए हैं, इंग्लिश और हिंदी में भी है वो। दैट विल ऑल्सो गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। और वेबसाइट भी जाके देख लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल्स है प्रोग्राम के बारे में। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बेटर, कि स्टूडेंट्स कैसे हैं प्रोग्राम में, क्या चलता है यहाँ पे, और एकेडमिक्स के आउटसाइड लाइफ क्या होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, सब डिटेल्स हमने वेबसाइट पे दे रखी है।
आते हैं हम लोग ये कोर्सेस देखने के लिए जो क्वालिफायर के 1 महीना का प्रोसेस में होता है। ये कोर्सेस 4 कोर्सेस होते हैं। ये 1 महीने में जो हम आपको सिखाएंगे वो कोर्सेस होंगे इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें 1 महीना का कंटेंट हम आपको देंगे और सिखाएंगे भी। तो देंगे कैसे देंगे? ये रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं जो फैकल्टी ने क्रिएट किया है हर हफ्ते के लिए, हर कोर्स के लिए। तो वो हर फ्राइडे हम आपको रिलीज़ करेंगे। तो ये वीडियो जब आपको टाइम मिलेगा, अगर आपको काम करते हैं आप लोग या कॉलेज जाते हो, शाम को या रात को आपको देखना ही कन्वीनियंट है तो तब देख सकते हैं। नहीं तो फुल टाइम स्टूडेंट है, आपने 12th ख़त्म कर दी है, आप घर में हैं, एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो कभी भी जब आपको टाइम हो अपने कन्वीनियंस पे ये वीडियोस देख सकते हैं। और इन वीडियोस के साथ हम लोग एक असाइनमेंट भी रिलीज़ करते हैं, उसको ग्रेडेड असाइनमेंट बोलते हैं। आपको वो असाइनमेंट डेडलाइन के पहले सबमिट करना पड़ेगा हर एक कोर्स में 4 हफ्तों के लिए। और अगर आपके लिए डाउट्स हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे 2 फोरम्स होते हैं। एक फोरम रिटन फोरम है जहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और कोई हमारे टीम में एक्सप्लेन करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उस तरीके से। दूसरा एवेन्यू है कि हम लोग बहुत सारे लाइव सेशंस हर एक कोर्स के लिए करते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन हर कोर्स के लिए लाइव सेशन होता है। आप वो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं और इंस्ट्रक्टर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आपका डाउट कौन सा है और वो क्लियर कर देंगे वो डाउट को। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियोस देखिएगा, हेल्प सेशंस देखिएगा और उसके बाद ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे नीचे हमने वो डेट्स दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। क्वालिफाई प्रोसेस शुरू होती है 31 मई से और वहाँ से लेके 4 हफ्ते ये प्रोसेस चलेगी और जुलाई 7 को आपका एग्ज़ाम होगा, क्वालिफायर एग्ज़ाम 2 बजे से लेके 6 बजे तक इन दी आफ्टरनून। तो ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये पोर्टल का स्नैपशॉट है। यही पोर्टल हम लोग सीक पोर्टल बोलते हैं और इस पोर्टल पे हम लोग कोर्स कंटेंट रिलीज करेंगे आपके लिए। आप देख सकते हैं साइड में 4 बार है, वहाँ पे मॉड्यूल्स, ग्रेड्स, इनबॉक्स और डिस्कस लिखा है। मॉड्यूल्स का ये टैब जो आप देख रहे हैं यहीं पे कंटेंट्स दिखेगा। आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे लिखा है। तो हर हफ्ते एक मॉड्यूल हम लोग इस पोर्टल पे रिलीज करेंगे हर एक कोर्स के लिए। जब आप ये मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ बहुत सारे आपको लिंक्स मिलेंगे। हर एक वीडियो एक लिंक होगा, हर एक असाइनमेंट वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ लाइव सेशंस की लिंक्स होगी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और आते हैं हम लोग ये दूसरे टैब जो अनाउंसमेंट्स हम लोग बोलते हैं। ये अनाउंसमेंट्स टैब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमें आपको बताना है एज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की कंटेंट रिलीज हो गई है, असाइनमेंट की डेडलाइन आ रही है, नहीं तो हॉल टिकट्स हमने रिलीज कर दी है, ये सब यहाँ पे अनाउंसमेंट्स टैब पे हम करेंगे। तो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं हर एक दिन आप जाके हर एक कोर्स में अनाउंसमेंट टैग एक बार एटलीस्ट दिन में चेक कीजिएगा। यहाँ पे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और उसको पढ़ के आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि आपको उस दिन या कुछ क्या करना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्कशन फोरम। और जो मैंने बताया था कि आप लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यही डिस्कशन फोरम पे आप अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं और विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम हमारा टीम आपके क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। और आप एक सेटिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फोरम में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप हर एक पोस्ट को ईमेल जैसा अपना इनबॉक्स में ले आ सकते हैं, लेकिन वी वुड से प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि अगर एक दिन में से 500 पोस्ट सब स्टूडेंट्स लगा रहे हैं फोरम में तो आपको 500 मेल्स तो नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। तो यू कैन चेंज द सेटिंग टू आइदर डाइजेस्ट और नो ईमेल। डाइजेस्ट माने तो शायद 25 पोस्ट आएगा तो एक मेल आपको आएगा, नहीं तो 50 पोस्ट आप करेंगे तो एक मेल आएगा, ऐसा होता है। नो ईमेल मीन्स यू कैन लॉग इन यहाँ पे और यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, आपको ईमेल नहीं चाहिए अपने इनबॉक्स में। लेकिन ये डिस्कशन फोरम आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर भी पा सकते हैं हमारी टीम से। और इसको बोलते हैं हम लोग स्कोर्स टैब। जब भी आप असाइनमेंट करते हो
जैसे कि प्रैक्टिस असाइनमेंट होता है या ग्रेडेड असाइनमेंट होता है, यहाँ पे आपका स्कोर्स रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देर आर ऑल्सो स्टेटस फॉर एवरी एक्टिविटी। जैसे कि नॉट सबमिटेड, अगर नॉट सबमिटेड यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है तो आपने वो सबमिट नहीं किया है। अगर ड्यू डेट पेंडिंग का स्टेटस लिखा है तो अभी भी खुला है, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट किया है तो मार्क्स भी आ जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि वो आपका बैच और क्लास कैसे कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं वो क्लास एवरेज वो असाइनमेंट के लिए और मीडियन स्कोर जितना है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टैब अगेन, क्योंकि आपको यहाँ पे आके पता चल जाएगा कि क्या क्या पेंडिंग है आपको जो सबमिट करना है, क्या क्या आपने किया है और अब तक आपने कितना स्कोर्स लिए हैं जो असाइनमेंट्स बंद हुए हैं, नहीं तो असाइनमेंट्स की जो डेडलाइन खत्म हो गई है। और ये कैलेंडर हम लोग हर एक कोर्स के लिए डालते हैं और प्रोग्राम के लिए भी डालते हैं। इस कैलेंडर में हम लोग हर सेशन जब भी चलता है उसको यहाँ पे टाइमिंग के साथ और लिंक के साथ एम्बेड कर देते हैं। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोग ये कैलेंडर को अपने कैलेंडर में ऐड कर दीजिएगा। एंड बाय एडिंग इट आपको क्या एडवांटेज होगी, हर दिन अगर आप सुबह में जाके अपना कैलेंडर खोलते हैं तो आपको दिखेगा चलो 3rd ऑन वेडनेसडे आपको 10 बजे मैथमेटिक्स का एक्टिविटी क्वेश्चंस का लाइव सेशन हो रही है, फिर 2 बजे स्टैटिस्टिक्स की लाइव सेशन हो रही है, 6 बजे आज कंप्यूटेशनल थिंकिंग की लाइव सेशन हो रही है। तो आपको अगर वेडनेसडे मॉर्निंग आप ये देखते हैं तो आपको प्लानिंग करने के लिए बहुत आसान होगी कि आज क्या क्या लाइव सेशंस हैं, कहाँ पे चल रहे हैं और मुझे कब कब लॉग इन करके सीखना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी ईजी वे टू कीप ट्रैक ऑफ द लाइव सेशंस। दूसरा जो डेडलाइंस हम लोग दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि 5th फ्राइडे को हमने डाला है ऊपर वीक 2 स्टार्ट्स, तो वो भी दिख जाता है कि ये कंटेंट कब रिलीज होगी। और 28 संडे को आप देख सकते हैं ऊपर की डेडलाइन वीक 11 असाइनमेंट लिखा है, तो वहाँ पे असाइनमेंट का डेडलाइन भी उस दिन है, तो आप अलर्ट हो सकते हैं कि उससे पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो कैलेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट के कैलेंडर और प्रोग्राम के कैलेंडर आप प्लीज़ अपने कैलेंडर में ऐड कर दीजिए और हर दिन भी सजेस्ट कि मॉर्निंग आप देख लीजिएगा कि उस दिन हमारे कैलेंडर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और किस किस में आपको पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि हम लोग जो कंटेंट बोलते हैं हर हफ्ते हम लोग जो रिलीज करते हैं वो क्या क्या तरीके के कंटेंट हम लोग आपको देंगे। दिस इज इन द क्वालिफाई प्रोसेस जो 1 महीना चलता है, नहीं तो उसके बाद जब कोर्सेज भी होते हैं फाउंडेशन लेवल या डिप्लोमा लेवल में, ऐसे ही कंटेंट हम लोग आपको वीकली बेसिस में देंगे। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, वो वीडियोस बाय फैकल्टी है। तो 2.5 या 3 घंटे हम लोग हर हफ्ते प्राइमरी कंटेंट जो फैकल्टी ने रिकॉर्ड की है उसको हम लोग रिलीज करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, आपको ये वीडियोस एंड टू एंड देखनी पड़ेगी और कभी कभी 2 या 3 बार भी देखना पड़ेगा ताकि आप नोट्स लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो वीडियोस देख के आप पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड द मटेरियल मच बेटर। एक बार ये वीडियोस देखने से शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो वीडियोस ही हैं, आप कभी भी उसको पॉज कर सकते हैं, कभी भी आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो ब्रेक ले सकते हैं और फिर दोबारा आके वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हम देते हैं उसको हम लोग एक्टिविटी क्वेश्चंस बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर वीडियो के लिए हमने कुछ 5, 6, 7 या कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो वीडियो के बारे में होगी। तो बाय डूइंग द एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में जो सिखाया गया है आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन आप करते हैं और उसका आंसर गलत है तो फिर से जाके वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या गलती की है और कैसे उसको करेक्ट करना है। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस असाइनमेंट। ये प्रैक्टिस असाइनमेंट होता है सब वीडियोस ऑफ द वीक के ऊपर हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं। तो एक्टिविटी क्वेश्चंस हर एक वीडियो के लिए होता है, प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट उस हफ्ते के कंटेंट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्या मतलब है, वहाँ पे हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं आपको, लेकिन उसके साथ हम लोग सॉल्यूशन जो पीडीएफ या वीडियो में भी होता है उसको भी दे देते हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, एक्टिविटी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जब
ऑल वीडियोस आप देख चुके हैं, फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट को अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो फिर से आप फोरम में लिख सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन सेशन में आके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर प्रैक्टिस असाइनमेंट हो गई है, आपने सब कुछ सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया कि क्या क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसमें, तो फिर उसके बाद ग्रेडेड असाइनमेंट में जा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस हो गया है तो आप ग्रेडेड असाइनमेंट में जा सकते हैं। ग्रेडेड असाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्रेडेड असाइनमेंट आपके क्वालिफायर एग्जाम की एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है। अगर आपको हॉल टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ग्रेडेड असाइनमेंट में जितना स्कोर आपको मिलता है वो डिसाइड करेगा कि आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे क्वालिफायर एग्जाम के लिए। ग्रेडेड असाइनमेंट आप जब करते हैं, आपको बहुत श्योर होना होगा कि ये फाइनल सबमिशन है जो मैं दे रहा हूँ, और वो मार्क्स आपका क्वालिफायर एग्जाम को इम्पैक्ट करेगी। तो ये ग्रेडेड असाइनमेंट हर हफ्ते हर कोर्स में हम लोग एक डालते हैं, आपको सबमिट करना पड़ेगा। पहले वीक में एक असाइनमेंट इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए सबमिट करना पड़ेगा डेडलाइन के पहले। फिर वीक 2 में फिर से आपको एक एक असाइनमेंट इसमें सबमिट करना पड़ेगा, वीक 3 में करना पड़ेगा, वीक 4 में करना पड़ेगा, और ऐसे चलता ही रहता है। इसके बाद हम लोग हेल्प वीडियोस के साथ, फैकल्टी वीडियोस के साथ ट्यूटोरियल वीडियोस देते हैं, जहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशंस होते हैं, और भी डिटेल्स होते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम्स जो टीम ने वर्कआउट किए एज एडिशनल एग्जाम्पल्स, उसका सॉल्विंग भी दिखाते हैं ट्यूटोरियल वीडियोस में। और उसके बाद हम लोग देते हैं टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स एंड नोट्स जो इसके साथ जाता है। ये रीडिंग मटेरियल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, रेफरेंस जैसा यूज करते हैं एग्जाम के पहले। अगर वीडियो 1 या 2 बार देख ली है, उसके बाद वीडियो नहीं देखना है लेकिन मुझे सिर्फ नोट्स रेफर करना है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स भी हमने डाल दी है, बहुत सारे बुक्स और लिंक्स हमने दी है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि क्वालिफायर प्रोसेस के लिए शायद रेफरेंस बुक्स नहीं चाहिए। आप अगर वीडियोस देखेंगे और ये सब एक्टिविटीज करेंगे तो वो काफ़ी रहेगा कि आप क्वालिफायर एग्जाम आके लिखें। रेफरेंस बुक्स आर मोर फॉर योर रेफरेंस, कि आप और भी पढ़ना चाह रहे हैं और भी सीखना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्वालिफायर एग्जाम के लिए हम लोग बोलेंगे कि वीडियोस और ये कंटेंट जो हम लोग देते हैं वो काफ़ी है। फिर क्वालिफायर एग्जाम जो हमने बताया था जुलाई 7 का है, उसके 2 या 3 दिन पहले हम लोग एक मॉक एग्जाम करेंगे जो आपको एक प्रैक्टिस देगा कि फाइनल एग्जाम कैसे होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे चारों सब्जेक्ट से, आपको टाइम दिया जाएगा जहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस कि आप सेंटर में जाके जो क्वालिफायर एग्जाम लिखने वाले हो वह कैसे होगा, उसका एक प्रैक्टिस देते हैं हम लोग। और डिस्कशन फोरम और लाइव सेशन मैंने ऑलरेडी भी बताया है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका डाउट्स हो और जहाँ पे आपका क्वेश्चंस हो, वहाँ पूछ के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी वीक, नॉर्मली ये सब करते हैं, लेकिन और भी सेशंस हमारे चलते ही रहते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए और डाउट क्लियरिंग के लिए एक सेशन होता है, और एक प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए सॉल्विंग और डाउट्स क्लियरिंग के लिए एक सेशन होता है। ग्रेडेड असाइनमेंट डेडलाइन के बाद जो होता है उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे वो ग्रेडेड असाइनमेंट का सोल्यूशन आता है और कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए था जहाँ पे आपका डाउट्स हुआ होगा, और शायद आपने सॉल्व किया है, आपका आंसर हमने रॉन्ग मार्क कर दी है, तो क्यों वो मिस्टेक हुआ, वो सब आप ग्रेडेड असाइनमेंट के लाइव सेशन में आप जाके दे सकते हैं। और ओपन सेशन और समरी इज जस्ट अ सेशन वेयर आपको जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, एंड होपफुली आवर टीम शुड बी एबल टू आंसर इट। टिप्स टू प्रिपेयर वेल, वही जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ। हर एक वीडियो को देखिएगा, हर एक वीडियो को मिस मत कीजिएगा। डोंट स्किप द वीडियोस एंड जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द असाइनमेंट्स। वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैकल्टी ने दी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वालिफायर एग्जाम। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, जब आप वीडियो देखते हैं अपना खुद का नोट्स बनाइएगा प्लीज़, बिकॉज हम हर एक का एक एक समझ होता है, एक स्टाइल में हम लोग नोट्स बनाते हैं जो हमारे समझ में आता है एग्ज़ाम के पहले। तो जब आप वीडियो देखते हैं अपना नोट्स बनाइए, विच विल बी वेरी हेल्पफुल क्वालिफायर एग्ज़ाम के पहले दिन या दूसरे दिन में रिविज़न करने के लिए। और हर एक असाइनमेंट अपने आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। डू नॉट कॉपी आंसर्स जो भी मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, या यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, हमारे पास कुछ पैसे करो, कुछ मेंबरशिप कराओ, हम लोग BS प्रोग्राम के क्वालिफाई प्रोसेस का हर एक असाइनमेंट का आंसर्स देंगे। अगर आप ये सब करेंगे
तो शायद मार्क्स मिलेंगे आपको असाइनमेंट में, शायद आपको हॉल टिकट मिल जाएगी क्वालिफायर एग्ज़ाम में, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में आते हैं वो प्रॉक्टर्ड कंडीशंस में होता है, वहाँ पे आपको कोई हेल्प मिलने वाला नहीं है। आपको ही वो असाइनमेंट्स और वो एग्ज़ाम सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ही वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो अगर आपने असाइनमेंट खुद से नहीं किया है, अगर आपको समझ में कंटेंट नहीं आया है और आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पास द क्वालिफायर एग्ज़ाम। तो आप असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा अपने आप से। डाउट्स हो तो ये सेशंस में जाओ, नहीं तो अपना फ्रेंड्स ग्रुप है तो वहाँ पे डिस्कस करो, लेकिन पहले समझो कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट में क्या बोला है, एंड देन सॉल्व द असाइनमेंट, ताकि आपको कंटेंट में क्या बोला गया है समझ में आए और उसके द्वारा आप असाइनमेंट को भी सॉल्व कर सकते। तीसरा पॉइंट वही है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस शायद आपको आएंगे कि बोलेंगे आप 500 रुपये हमें दो, 1000 रुपये हमें दो, हम आंसर्स दे देंगे। ये सब स्कैम है, वो आईआईटी मद्रास का कुछ भी नहीं है। हम लोग जो फीस आपने 3000 या जो भी एप्लीकेशन फ़ी में भरा है, उसके अलावा हम लोग कुछ और पैसा या कुछ वेबसाइट या कुछ पार्टनर के साथ हम लोग काम नहीं करते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ और पैसा भी नहीं मांगते हैं। तो अगर कोई बोलते हैं कि हम लोग आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरिंग किए हैं और आप ये पैसा दो, हम लोग आपको ट्यूटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, दैट इज़ ऑल अ स्कैम। इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल आईआईटी मद्रास पार्टनरिंग। प्लीज़ डू नॉट पे फॉर दैट। और आप जो भी हेल्प चाहिए आप प्रोग्राम से लीजिएगा, वो काफ़ी होगा आपको क्वालिफायर एग्ज़ाम पास करने में। फॉलो द डाउट्स इन द डिस्कशन फोरम। वहाँ जो भी लोग, बाकी के लोग भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी आप यू कैन गो थ्रू दैट, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बाकियों का क्या डाउट है। शायद आपको ही वो डाउट नहीं आया हुआ होगा, नहीं तो आपको आया होगा लेकिन आपने पूछा ही नहीं है फोरम में, किसी और ने पूछा है, तो उसका भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो फोरम का वी वुड सजेस्ट दैट एवरी डे गो थ्रू द फोरम एंड जस्ट सी कि दूसरों ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और उसका क्या आंसर्स हमारी टीम दे रही है। और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, वो क्वेश्चन बैंक जैसा है। हर एक बार जब आप रिफ्रेश करते हो प्रैक्टिस असाइनमेंट को, नए नए क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप बहुत सारा प्रैक्टिस उसी में कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए भी। अब देखते हैं कि क्वालिफायर एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी कैसी होती है और क्वालिफायर एग्ज़ाम की स्कोरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले अगर आपने वो एप्लीकेशन भर दी है हमारे साथ और फीस भी भर दी है, देयर इज़ नो गारंटी कि आप क्वालिफायर एग्ज़ाम लिख सकते हैं। क्वालिफायर एग्ज़ाम की हॉल टिकट पाने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, और वो एलिजिबिलिटी होती है पहले 2 हफ्ते में आप जो ग्रेडेड असाइनमेंट हमारे सबमिट करते हैं पोर्टल में, उसमें हम लोग एवरेज लेंगे और हर एक कोर्स में आपका एवरेज मोर देन 40 आउट ऑफ 100 फॉर द जनरल कैटेगरी, 30 या 35 अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, आप जो कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, इट शुड क्रॉस दिस कट ऑफ। रिपीट करती हूँ, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ग्रेडेड असाइनमेंट, हर कोर्स में आपको ये कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये कट ऑफ क्लियर हो गया तो आपको हॉल टिकट मिल जाएगा क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए, और आप जुलाई 7 जाके अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं। हम लोग पूरे इंडिया में शायद 150 सिटीज़ में एग्ज़ाम्स करते हैं, तो आपके नज़दीक में विद इन लाइक 1 आवर 2 आवर्स में डेफिनेटली एक एग्ज़ाम सेंटर होगी, लेकिन ये एग्ज़ाम इन पर्सन आपको देना होगा एट सेंटर्स जहाँ पे हम लोग हॉल टिकट आपको देते हैं। और हम लोग आउटसाइड इंडिया भी एग्ज़ाम्स करते हैं, जैसे कि यूएई में करते हैं, बहरीन में करते हैं, कुवैत में करते हैं। यहाँ सब भी अगर आप एप्लीकेशंस हमें दे रहे हैं तो सेंटर में जाके एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई और कंट्री से हैं, जैसे कि यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, बहुत सारे देशों से हमारे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आज, तो वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टेड करेंगे, लेकिन आप सेम टाइम एज इंडिया टाइम एग्ज़ाम लिखेंगे वहाँ पे। तो यही है प्रोसेस। तो जस्ट टू रीट्रेट, जस्ट बिकॉज आपने एप्लीकेशन भर दी है, आपको क्वालिफायर एग्ज़ाम देने में हॉल टिकट नहीं मिलेगी। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले 2 हफ्तों में, और अगर आपने ये मिनिमम कट ऑफ पा ली है तो आपको हॉल टिकट मिलेगी क्वालिफायर एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो अगर आपका ये कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ 2 हफ्तों में, तो हम आपको एक और चांस देते हैं कि आप तीसरे हफ्ते का भी असाइनमेंट दे सकते हैं,
और हम लोग बेस्ट 2 आउट ऑफ द फर्स्ट 3 वीक्स का एवरेज स्कोर लेंगे और अगर उसका कट ऑफ क्रॉस हो गया तो अगस्त 4 आप क्वालिफायर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले 2 हफ्ते में ये कट ऑफ क्रॉस कर देते हैं वो जुलाई 7 पे एग्ज़ाम लिखेंगे, और जिन्होंने क्रॉस नहीं की है आपको एक और चांस मिलेगा। तीसरे हफ्ते का भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे और बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 हम लोग निकालेंगे और उसका एग्ज़ाम हॉल टिकट आपको आएगा अगस्त 4 एग्ज़ाम के लिए। और इसका मानना नहीं है कि जिन्होंने कट ऑफ क्रॉस कर दिया आप हफ्ते 3 या हफ्ते 4 का असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करेंगे। क्वालिफायर प्रोसेस तो एग्ज़ाम 4 हफ्ते के कंटेंट और 4 हफ्ते के ग्रेडेड असाइनमेंट पे चलती है, तो आपको तो सबमिट करना ही पड़ेगा। ये कट ऑफ जो हम लोग लेते हैं पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का लेते हैं, लेकिन चारों हफ्तों का आपको कंटेंट देखना पड़ेगा और ग्रेडेड असाइनमेंट भी देना पड़ेगा। मानिएगा कि आपका हॉल टिकट मिल गया, आप सेंटर में जाके आपने एग्ज़ाम लिख लिया है। और एग्ज़ाम कैसे होगा, ये 4 घंटों का एग्ज़ाम है। 4 घंटों का एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होंगे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के अंदर। हर एक सेक्शन होगा एक एक सब्जेक्ट का। आपको चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा ऑन द डे ऑफ द क्वालिफायर एग्ज़ाम, और उसका स्कोरिंग हम लोग करेंगे। और क्वालिफिकेशन टू एंटर द प्रोग्राम, what is the minimum marks you have to get to enter the program। हर एक कोर्स में जनरल कैटेगरी को 40% लेना होगा यहाँ पे, बाकी के कैटेगरी 30 या 35 का है। जो भी आप कैटेगरी बिलोंग करते हो उसका कट ऑफ हर एक कोर्स में करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एवरेज ऑफ द 4 कोर्सेज क्वालिफायर एग्ज़ाम मार्क में भी आपको जनरल कैटेगरी के लिए 50 और बाकी के 40 या 45 लेना पड़ेगा। अगर क्वालिफायर एग्ज़ाम में ये स्कोर्स कट ऑफ क्लियर हो गए तो वी से दैट यू आर क्वालिफाइड टू एंटर द फाउंडेशन लेवल ऑफ IIT Madras BS in Data Science and Applications program। So at this point you will officially start the program। आप स्टूडेंट जैसा वो प्रोग्राम का स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव यू द ID कार्ड फॉर द प्रोग्राम। यू विल बी ऑफिशियली अ स्टूडेंट ऑफ द IIT Madras BS program। ठीक है, अब तो क्वालिफायर एग्ज़ाम हो गया, 4 हफ्ते आपने पढ़ ली है, आपने एग्ज़ाम भी लिख लिए, उसके बाद क्या होगा। सो देर आर अ कपल ऑफ ऑप्शंस। तो जुलाई 7 या अगस्त 4 अगर हमने एग्ज़ाम की है तो 1 हफ्ते में रिजल्ट्स रिलीज़ हो जाएंगे। जो लोग जुलाई 4 को एग्ज़ाम लिखते हैं उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ कोर्सेज के साथ, और इस टर्म में भी आप ये कंप्लीट कर दे सकते हैं। 1 या 2 या 3 या 4 कोर्स जितना भी आप पढ़ना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करके फाइनल एग्ज़ाम भी देके आप कोर्स क्रेडिट्स ले सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे हमने लिखे हैं कि क्वालिफाइड लर्नर्स कैन रजिस्टर एंड कंटिन्यू with 1 to 4 courses in the foundation level। अगर आपने जुलाई 7 में क्वालिफायर एग्ज़ाम पास कर दी तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोग्राम में एंड कंप्लीट सम कोर्सेज मे टर्म में ही। ओके, हम लोग रिकमेंडेशन ये देते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं कि वो जो एवरेज स्कोर मैंने बताया था चारों कोर्स का, अगर चारों कोर्स का एवरेज स्कोर 50 से कम है तो हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ 2 कोर्स लीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इधर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो ये कोर्सेज आपके लिए डिफ़िकल्ट प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप और कोर्सेज लेंगे तो शायद आप स्ट्रगल करेंगे, पास करेंगे, मे बी पास करेंगे, लेकिन ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे आपके लिए। अगर ये एवरेज स्कोर 50 to 70 में है तो शायद 3 कोर्स आपके लिए ठीक रहेगा, और अगर आप 70 से ज़्यादा पाते हैं तो 4 कोर्स भी ले सकते हैं। ये तो हमारे हिसाब से रिकमेंडेशन है, आप डिसाइड कर सकते हैं कितना कोर्सेज आप लेना चाह रहे हैं, आपके पास कितना टाइम है, आपका कन्वीनियंस क्या है, आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन हाउ मेनी कोर्सेज यू वांट टू रजिस्टर। तो जो 1 महीने का क्वालिफायर प्रोसेस है वहाँ पे 4 कोर्स मैंडेटरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब आप कोर्सेज रजिस्टर करने आते हैं वो आपका चॉइस है, आप 1 या 2 या 3 या 4 कोर्स रजिस्टर करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर आपने क्लास 12th ख़त्म कर दी है इस साल
और आपका रिजल्ट आ गया है, आपने हमें सबमिट कर दिया है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कोर्सेज के साथ। लेकिन हमारा एक और स्कीम है आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम में कि अगर आपने क्वालिफायर प्रोसेस पास कर दी है तो हम लोग एडमिशन लेटर भेज देंगे आपको, लेकिन आप कोर्सेज शुरू नहीं कर सकते। आप कोर्सेज शुरू कर सकते हैं अगले साल में 2025 में, जब आप 12th स्टैंडर्ड ख़त्म करते हैं तभी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन बाकी के लोग जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास कर दी है, आप कोर्सेज कंटिन्यू कर सकते हैं इसी टर्म में। एलिजिबिलिटी टू राइट योर फाइनल एग्जाम, जैसे कि क्वालिफायर एग्जाम के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। अगर आपने कोर्सेज के लिए रजिस्टर भी कर दी है तो आपको बेस्ट 5 आउट ऑफ 9 वीकली असाइनमेंट्स में भी एक कट ऑफ पाना पड़ेगा, और वो कट ऑफ अगर मिला तो आप फाइनल एग्जाम लिख सकते हैं। उसका रूल्स भी है, वो एक प्रोग्राम हैंडबुक हम लोग देते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे सब रूल्स है प्रोग्राम के, और उसमें आपको ये रूल्स मिल जाएंगे। और जब ये कोर्सेज आप कंटिन्यू करते हैं, जो जुलाई 7 को आप लिखते हैं क्वालिफायर एग्ज़ाम, वो क्विज 1 स्कोर कंसिडर किया जाएगा, और 4 अगस्त को क्विज 2 होगा विच विल बी ऑन वीक्स 5 to 8। उसको आपको लिखना है क्विज 2, और फाइनल एग्ज़ाम्स 1 सितंबर को हम लोग रखे हैं, प्लान किए हैं, तो उसको भी आपको लिखना है। तो अगर आपको कोर्स ग्रेड चाहिए तो क्विज 1 वो तो आप क्वालिफायर लिख लेंगे, क्विज 2 आपको 4 अगस्त पे देना होगा, और फाइनल एग्ज़ाम्स 1 सितंबर को देना होगा। लेकिन जो लोग वो तीसरे हफ्ते में ही आप लोग एलिजिबल होते हैं और क्वालिफाई होते हैं लिखने के लिए अगस्त 4 का एग्ज़ाम, अगर आप पास भी कर देंगे क्वालिफायर एग्ज़ाम को तो आप सितंबर टर्म में ही आ सकते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आप कोर्स रजिस्ट्रेशन इस टर्म में नहीं कर सकते, अगले टर्म में कर सकते हैं। पाथवेज टू स्टडी फाउंडेशन कोर्सेज, ये सिर्फ एक चार्ट है, प्लानिंग हम लोग देते हैं आपको कि आप कंसिडर कर लो कि कैसा आपको पढ़ना है फाउंडेशन लेवल में। फाउंडेशन लेवल में जैसे कि हमने बताया है 8 कोर्स होते हैं, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2, स्टैटिस्टिक्स 1 स्टैटिस्टिक्स 2, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो 8 कोर्स होते हैं फाउंडेशन लेवल में। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अगर आप कुछ और डिग्री नहीं कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, पूरे हफ्ते आप सिर्फ ये प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे साथ, फिर हम लोग बोलेंगे जो राइट कॉलम में है फास्टेस्ट पाथ, वैसे आप फाउंडेशन लेवल को 2 ही टर्म में ख़त्म कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप 4 कोर्स पहले टर्म में लेंगे, 4 कोर्स दूसरे टर्म में लेंगे और आप कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा वहाँ पे हमने लिखा है कि इसके लिए पढ़ने का टाइम हफ्ते में एटलीस्ट 40 आवर्स होगी। 40 आवर्स इज़ लाइक पूरे दिन, अगर आप कॉलेज में जाएंगे 9 AM to 5 PM, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, जैसे कि रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, आपको बैठ के ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ेंगे तो आप 4 कोर्स 2 टर्म में करके आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं है, आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो देन गो फॉर कंफर्टेबल और मीडियम पेस। तो मीडियम पेस हमने बोला है कि आप पहले 2 टर्म में 3 कोर्स लेंगे और फिर तीसरा टर्म में आप 2 कोर्स लेंगे और ख़त्म कर देंगे 1 साल या 3 टर्म में। नहीं तो और एक ऑप्शन है, आप 2 कोर्स करके 4 टर्म में आप फाउंडेशन लेवल ख़त्म कर दे सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पेस, वेरी इजी पेस, ये कोई भी कर सकते हैं, सिंपल है ये कोर्सेज, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने पड़ेगा, लेकिन वेरी वेरी डूएबल। अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर एबल टू डू इट इन कंफर्टेबल और मीडियम पेस। फास्टेस्ट पेस इज़ ओनली फॉर आइदर आपका मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो आप फुल टाइम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप फास्टेस्ट पेस लीजिएगा, नहीं तो ये 2 पेस। ऑप्शन 2, आपने क्वालिफाई कर दी है, अगर ये जुलाई 7 एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई कर दी है, लेकिन आपको इस टर्म में हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करना है रजिस्टर कोर्सेज करके, फिर आप सितंबर टर्म या जनवरी टर्म में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। जब रजिस्ट्रेशंस खुलेंगे सितंबर टर्म के लिए, हम लोग आपको मेल भेज देंगे, व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे, यू कैन कम इन एंड रजिस्टर एंड स्टार्ट योर कोर्सेज इन द सितंबर टर्म। ये दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन अगर आप एब्सेंट थे जुलाई 7 एग्ज़ाम के लिए,
नहीं तो आपने एग्ज़ाम प्रेजेंट हुए थे लेकिन पास नहीं हुए 1 या 2 या 3 या चारों सब्जेक्ट में, फिर क्या होता है? दिस इज़ द सीरीज ऑफ स्टेप्स आफ्टर दैट। अगर आप एब्सेंट हुए थे एग्ज़ाम के लिए तो फिर आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन August 4th द एग्ज़ाम। फीस आपको 50% ऑफ द फी जो आपने पहले भरा हुआ था उसको पे करना है, रजिस्टर करना है। August 4th आके आप री अटेम्प्ट करेंगे क्वालिफायर एग्ज़ाम को। और अगर आपने पास नहीं किए 1 या 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट, आप भी इस फॉर्म को भरेंगे, आप भी 50% फीस भरेंगे। 4th अगस्त को आके आप वो क्वालिफायर एग्ज़ाम फिर से देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका एक चॉइस है, अगर आपने जुलाई 7th एग्ज़ाम में इंग्लिश 1 मैथ्स 1 पास कर दिए लेकिन स्टैटिस्टिक्स 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पास नहीं किया है, तो August 4th आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग लिख सकते हैं। इंग्लिश 1 और मैथ्स 1 फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम लोग बेस्ट ऑफ द 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपने पास कर दिया, फिर 2 सब्जेक्ट आप अगर पास कर देते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट ऑल 4 सब्जेक्ट्स ऑन August 4th, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपने 2 सब्जेक्ट पास कर लिए। सो यू कैन अटेम्प्ट ओनली जो भी सब्जेक्ट आपने पास नहीं किया हो। तो दिस इज़ द प्रोसेस एंड स्टेप्स फॉर दो स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हुए थे, नहीं तो ऑल 4 सब्जेक्ट्स पास नहीं हुए थे ऑन July 7th। और ये तीसरा कैटेगरी है। ये 2 हफ्ते हमने बताया था कि बेस्ट कोर्स लेके हम हॉल टिकट देंगे, 3 हफ्ते होगा और उसमें बेस्ट 2 लेंगे और फिर से हॉल टिकट देंगे August 4th को। लेकिन उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स हैं जो उनके बेस्ट 2 बेस्ट 3 हम लोग लेते हैं और क्वालिफाई नहीं होते हैं वो कट ऑफ मार्क्स में, फिर आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगी वो क्वालिफायर एग्ज़ाम को इस टर्म के लिए। अगर आप फिर से अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो वो सितंबर टर्म में हो जाएगा। एप्लीकेशंस खुलेंगी अगस्त मंथ में, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं सितंबर में। फिर से आपको 4 कोर्स पढ़ना पड़ेगा, 4 हफ्तों का असाइनमेंट करना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा और उसके बाद आपको हॉल टिकट मिलेगी सितंबर टर्म की क्वालिफायर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे के क्वालिफायर एग्ज़ाम में आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगी। जब हम लोग 4 हफ्ते क्लोज कर देते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट सितंबर टर्म में ही होगा। सो डेडलाइन फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस 15 सितंबर है उसके लिए। जब हम लोग खोलेंगे फिर से आपको बताएंगे कि एप्लीकेशंस खुला है और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप कईयों को पता होगा, जैसे कि आपने कुछ और वीडियो देखा है कि हमारे साइट में पढ़ा है, तो और एक प्रोसेस है हमारे पास स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो ये बोलते हैं हम लोग जेईई रूट। और इस रूट में क्या होता है, अगर आपने जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए हैं 2023 या 2024 करंट ईयर में अगर आप एलिजिबल हुए हैं तो वी कॉल यू डायरेक्टली क्वालिफाइड एंड हम आपको प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए डायरेक्टली परमिट कर देंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन है। सो जिन स्टूडेंट्स या जिन लर्नर्स या जिन जो भी लोग हैं जिन्होंने जेईई अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जैसे कि हमने कहा था वर्किंग प्रोफेशनल्स से कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, इन्होंने सब जेईई अटेम्प्ट ही नहीं किया है। नहीं तो इवन जो लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेईई अटेम्प्ट नहीं किया है, जो लोग अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जेईई नहीं किया है कभी भी, वो सब लोग क्वालिफायर प्रोसेस से आ सकते हैं जिसको मैंने अब तक डिस्क्राइब किया है। लेकिन आप जेईई एडवांस्ड एलिजिबल हो गए हैं पिछले साल या ये साल, तो आपका दूसरा रूट है जो हम लोग डायरेक्ट रूट बोलते हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा वहाँ पे और उसमें एक ऑप्शन होगा जहाँ पे हम आपको पूछेंगे कि आप जेईई एडवांस्ड एलिजिबल हुए हैं पिछले साल या ये साल के लिए। तो आप उसको यस बोलिएगा और वहाँ पे प्रूफ अपलोड कीजिएगा जो आपका जेईई एडवांस का प्रूफ है। कुछ इंटीमेशन या मेल आया हुआ होगा जहाँ पे बोलते हैं कि आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है। देन यू हैव टू पे द फीस ऑफ ₹3000 जनरल कैटेगरी के लिए। दूसरे कैटेगरी का जो भी फीस है आप भर देंगे। इसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे आपका जेईई प्रूफ और अगर वो प्रूफ सही निकला तो हम लोग अप्रूव कर देंगे आपको कि डायरेक्टली क्वालिफाइड। आपको एडमिशन लेटर भेज देंगे
and now you are eligible to start the foundation level of the IIT Madras BS in Data Science and Applications. तो यहाँ तक हो जाता है, but unless you register to courses, आपका content हम लोग दिखाएंगे नहीं है, because you are directly eligible to start the program. क्वालिफायर के कंटेंट, क्वालिफायर का प्रोसेस, क्वालिफायर के एग्ज़ाम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. हमने जेईई रूट में आपको अप्रूव कर दिया प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, तो आप प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आपको कोर्सेज रजिस्टर करने पड़ेंगे. ये चारों कोर्सेज में आप चूज़ कर सकते हैं कितना कोर्स आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, 1 या 2 या 3 या 4, और उसके बाद आप कोर्सेज सेलेक्ट करके रजिस्टर करके उसका फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा. एंड ओनली आफ्टर यू रजिस्टर टू द कोर्सेज आपको कंटेंट एक्सेस मिलेगी और आप प्रोग्राम को रेगुलर स्टूडेंट जैसा स्टार्ट कर देंगे. सो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे जेईई स्टूडेंट्स में होता है कि हमने भी 3000 दे दिया लेकिन हमें कंटेंट नहीं आ रहा है. 3000 देना, जेईई का प्रूफ वेरीफाई करना इज़ एन एडमिशन फ़ी, जहाँ पे हम लोग आपको डायरेक्टली क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कंटेंट एक्सेस के लिए आपको कोर्सेज रजिस्टर करना पड़ेगा और प्रोग्राम को शुरू करना पड़ेगा. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. जो जेईई रूट में आ रहे हैं यही प्रोसेस है हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं. तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि ये क्वालिफाई प्रोसेस कैसा होता है, जेईई प्रोसेस होता है. तो वी इनवाइट यू कि आप एप्लीकेशंस को जाके भर दें. आपको प्रोसेस समझ नहीं आया, कुछ और डाउट्स है तो सपोर्ट टीम में लिखिएगा, नहीं तो हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शंस में आके हमको पूछिएगा कि जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है. और ये ओरिएंटेशन हम लोग हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू वॉर्न यू कि पूरा कंटेंट और पूरा प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं वो इंग्लिश में ही होता है. वीडियोस भी फैकल्टी के इंग्लिश में होता है, एग्जाम्स भी इंग्लिश में होते हैं. ये सिर्फ ये बताने के लिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर, ये ओरिएंटेशन सिर्फ हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में ही होगा. सो वी वेलकम यू टू द IIT Madras BS in Data Science and Applications program. Please apply today. Start preparing for the qualifier process, and we hope that we see you as regular students in the program and you enjoy doing the program with us. Thank you.